सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अजीज़ खान और मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का 13 लेक्चर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर इससे पिछले लेक्चर वगैरह में आप कुछ मसले मसाइल या कुछ क्वेरीज वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आपको मेरे इस चैनल की और लेक्चर्स की समझ आती जाती है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज हम अपने 13 लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के जो हमारे 13 लेक्चर का मेन ऑब्जेक्टिव है बेसिकली इनहेरिटेंस ही है। आज हम इनहेरिटेंस के 3 टाइप सीखेंगे, जो कि हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। हम कोड इम्प्लीमेंटेशन से इन तीनों इनहेरिटेंस को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और जब इन प्रॉब्लम स्टेटमेंट को मैं सॉल्व कर लूँगा तो आप इंशाल्लाह इन 3 टॉपिक्स पे आपका ग्रिप हासिल हो जाएगा। और इसके साथ साथ आज हम हमारी इम्प्लीमेंटेशन भी होगी इनहेरिटेंस की। पिछले लेक्चर में आपको मैंने की बेसिक गाइड बताई थी, सिंटेक्स पर इनहेरिटेंस का क्या सिंटेक्स यूज होता है। तो इस कोड इम्प्लीमेंटेशन से इनहेरिटेंस से हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं सिंगल इनहेरिटेंस पे। सिंगल इनहेरिटेंस का जो बेसिकली हमारा सिंटेक्स है वो क्या होता है। सिंटेक्स हमारा बेसिकली ये होता है कि हम पहले एक बेस क्लास क्रिएट करते हैं, उसके अंदर हम फंक्शनैलिटीज़ डाल देते हैं जो फंक्शनैलिटीज़ रिक्वायर्ड होती है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और उसी के साथ फिर हम उसके एक डिराइव क्लास क्रिएट करते हैं। डिराइव क्लास क्रिएट करने का तरीका, डिराइव क्लास का हम नाम लिखते हैं, साथ कॉलन डालते हैं, उसके साथ एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, जो रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम करते हैं, और जिस क्लास से हमने इनहेरिट किया होता है उस डिराइव क्लास को उसका नाम और उसकी सारी फंक्शनैलिटीज़। तो चलिए जी हम बिस्मिल्लाह करते हैं और अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं जी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे सामने गिवन है, डेवलप अ बेस क्लास स्टूडेंट यूज टू डिफाइन अ डिराइव क्लास कॉल्ड ग्रेड स्टूडेंट। हमने एक बेस क्लास बनाना है स्टूडेंट का, उससे हमने एक डिराइव क्लास क्रिएट करना है ग्रेड स्टूडेंट का। कौन से प्रोसेस से? इनहेरिटेंस प्रोसेस। वो कैसे होगा? आइए जी बिस्मिल्लाह करते हैं, डाल लेते हैं इंक्लूड और स्ट्रीम include h using namespace std, और क्योंकि स्टूडेंट के नाम में हमारे पास नेम के एट्रीब्यूट पे आ जाते तो हम स्ट्रिंग की फाइल भी डाल देते हैं, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। सबसे पहले हम क्लास क्रिएट करते हैं स्टूडेंट की, प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर हम डालेंगे, प्राइवेट डेटा मेंबर हम इस वजह से नहीं डालेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट्स हो इजीली एक्सेसिबल हो ग्रेड स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट्स को, इसलिए हम अपने ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं प्रोटेक्टेड। तो चलिए सबसे पहले हम डेटा टाइप्स डाल देते हैं। स्टूडेंट के अंदर बेसिकली हमारे पास स्टूडेंट नेम हो जाएगा, स्ट्रिंग नेम, और स्टूडेंट की आईडी हो जाएगी डेटा टाइप। ठीक है जी। पब्लिक में अब हम एक कंस्ट्रक्टर इनके लिए यूज कर लेते हैं, कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम यूज करते हैं जी स्टूडेंट का डिफॉल्ट। इसके अंदर हम स्टूडेंट को देंगे डिफॉल्ट वैल्यू, आईडी की डिफॉल्ट वैल्यू और नेम की डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है। इसके बाद अब हम एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी ले लेते हैं, इंट स्ट्रिंग ए इंट बी। ए में मेरे पास बेसिकली नेम स्टोर होगा और बी में मेरे पास स्टोर होगी आईडी। ठीक है जी। उसके बाद हम यहाँ तक अपने प्रोग्राम को डन कर लेते हैं, बल्कि चले जी मैं गेट का फंक्शन में डाल लेता हूँ, बट गेट की ज़रूरत ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है जी। इस तरह हमारी पहली क्लास होगी है स्टूडेंट की। अभी इस हमने एक डिराइव क्लास क्रिएट कर ली ग्रेड स्टूडेंट की, तो चले जी हम उसको क्रिएट कर लेते हैं। डिराइव क्लास
उसका सिंटेक्स क्या होगा हमारे पास, डिराइव क्लास का नाम, ठीक है, कॉलन, कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर हम यूज कर रहे हैं, पब्लिक यूज करते हैं, ज्यादातर हम पब्लिक यूज करते हैं, और जिस क्लास से हम डिराइव कर रहे हैं, स्टूडेंट की क्लास से हम इसको डिराइव कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक जनरल सिंटेक्स इनहेरिटेंस का, डिराइव क्लास का नाम, कॉलन, पब्लिक बेस क्लास का नाम, जिससे हमारे पास डिराइव हुआ है। उसके अंदर हम प्रोटेक्टेड में कौन सा डेटा मेंबर डाल लेते हैं, स्ट्रिंग ग्रेड, ठीक है जी। और पब्लिक में हम क्या डालते हैं जी, पब्लिक में हम कोई ऐसी फंक्शनैलिटी, पब्लिक में हम एक कंस्ट्रक्टर डाल लेते हैं डिफॉल्ट, सबसे पहले ग्रेड स्टूडेंट का, जो कि क्या करेगा, ग्रेड को देगा डिफॉल्ट वैल्यू नल की, ठीक है जी। अब भी हम एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ग्रेड स्टूडेंट का यूज करते हैं। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर अभी हमें काम करने वाले हैं, आपको जो मैं बताता हूँ, स्ट्रिंग ए इंट बी, और ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं स्ट्रिंग सी का, ठीक है जी। साथ में कॉलन डालता हूँ स्टूडेंट का, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए और बी। ये पहले मैं इसको कंप्लीट करके आपको बताता हूँ कि इसका पर्पस कैसे मैंने क्यों किया है। सी जो पैरामीटर वो मेरे पास ग्रेड को स्टोर कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैंने कॉल की है ग्रेड स्टूडेंट के फंक्शन, ग्रेड का मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिया। ग्रेड स्टूडेंट का जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मैंने लिया उसके अंदर मैंने क्या काम किया है, ये जो दो पैरामीटर्स मेरे पास है, स्ट्रिंग ए और इंट बी, ये पैरामीटर बेसिकली मैंने कॉपी किए हैं, या इसको एक्सेस मैंने किया है इस कौन सी क्लास से, बेस क्लास से। कैसे मैंने एक्सेस करने का तरीका में क्या किया, मैंने जो दो पैरामीटर थे मेरे पास, स्ट्रिंग ए और इंट बी, ये मैंने बेस क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो स्टूडेंट के नाम से है उससे कॉपी किए हैं इसके पैरामीटर्स को, ए बी जो मेरे पास है ये कॉपी हुए हैं स्टूडेंट की बेस से ग्रेड स्टूडेंट के अंदर, यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे एज ए पैरामीटर पास हुए हैं। और ये जो साथ मैंने तीसरा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्ट्रिंग सी, इसके अंदर बेसिकली हमारा स्टोर होगा ग्रेड। ये जो पहले दो ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंग ए और इंट बी, ये बेसिकली मैंने कॉपी किए हैं बेस क्लास स्टूडेंट से इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट के थ्रू। तरीका का क्या है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का नाम, जो पैरामीटर हम पास कर रहे हैं ऊपर वाली क्लास के कंस्ट्रक्टर से या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से ये दो पैरामीटर्स मैंने पास कराए, तो इन दोनों पैरामीटर्स को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, साथ कॉलन लगा के इन दो पैरामीटर्स का नाम जो मैंने पास करा है, ये इसका सिंटेक्स है, ठीक है जी। साथ हम ये एक डिस्प्ले का फंक्शन भी लगा लेते हैं, वॉइड डिस्प्ले, जो बेसिकली क्या करेगा, हमारे पास डिस्प्ले करेगा सारी की सारी इंफॉर्मेशन को, सी आउट नेम ऑफ स्टूडेंट displayed as डिस्प्ले हो जाएगा, नेम। इस वजह से मैंने अपने डेटा नंबर को रखा था प्रोटेक्टेड, ताकि वो डिराइव क्लास में हमारे पास इजीली एक्सेसिबल हो जाए। और आईडी भी हम एक्सेस कर लेते हैं, द आईडी ऑफ द स्टूडेंट इज डिस्प्लेड एज, यहाँ पे हमारे पास आईडी डिस्प्ले हो जाएगी। अगर ये डेटा मेंबर मेरे पास प्राइवेट होता है तो यहाँ पे एक्सेस नहीं कर पाता, ये अब मैंने अपने पिछले लेक्चर में डिटेल से समझाया था। थर्ड नंबर पे, द ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट इज displayed as ग्रेड सी आउट एंड, ठीक है जी। इस तरह हमारे पास ग्रेड भी डिस्प्ले होगा। तो प्रोग्राम ऑलमोस्ट हमारा हो गया है कंप्लीट। अभी आते हैं मेन बॉडी में।
बॉडी के अंदर हमने क्या करना है, हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है ग्रेड स्टूडेंट का। सिंपली ए के अंदर भी हमने पैरामीटर्स पास कराने हैं। पहले मैं वैल्यूज असाइन कर लेता हूँ, मैं बार बार यूजर से लेता हूँ, इस मरतबा मैं वैल्यूज इसको पहले से ही असाइन कर लेता हूँ। पहला ऑब्जेक्ट मेरे पास स्ट्रिंग का है जो बेसिकली नाम स्टोर कर, नाम है मैं लिख देता हूँ एमल, आईडी में लिख देता हूँ 12, ठीक है जी। ग्रेड में लिख देता हूँ ए, ठीक है। इसको भी मैं सिंपली कर देता हूँ डिस्प्ले, ए डॉट डिस्प्ले ch रिटर्न 0। लेट्स सी कि हमारा प्रोग्राम रन करता है कि नहीं कर रहा, ठीक है जी। The name of the student is displayed as ML, the ID of the student is displayed as 12, the grade of the student is displayed as A। तो हमने किया क्या, हमने एक सिंपली बेस क्लास क्रिएट की, उसके हमने फंक्शनैलिटी डाली, फिर हमने डिराइव क्लास क्रिएट की। डिराइव क्लास के अंदर हमने सारा बाकी सेम ही किया जो सीखने वाली चीज़ थी। एक हमारे पास ये सिंटेक्स है, जब हम डिराइव क्लास क्रिएट करते हैं तो उसका सिंटेक्स हमारे पास क्या होता है, सॉरी सिंटेक्स उसका हमारे पास ये होता है डिराइव क्लास का नाम कॉलन एक्सेस स्पेसिफायर और बेस क्लास का नाम जिससे हमने डिराइव किया। उसी के साथ साथ अगर हम डिराइव क्लास के किसी फंक्शन को कॉल करना चाहे, लेट सपोज किसी कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहे, तो वो बेस क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहे, उसका क्या तरीका है, उसका तरीका भी यही है कि सिंपली आपने जो क्लास आपने क्रिएट की है डिराइव क्लास, उसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉलन बेस क्लास के जिस पैरामीटर्स को आपने कॉल किए अलॉन्ग विद द बेस क्लास नेम, और यहाँ पे उनके पैरामीटर्स को आपने एज इट इज लिखना है जो आपने ऊपर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में बनाया, और जो तीसरा पैरामीटर आपने पास करना है उसका आपने एडिशनली यहाँ पे मेंशन करना है। तो आपका इनहेरिटेंस के थ्रू एक प्रोग्राम हो जाएगा इम्प्लीमेंट। ये थे हमारे पास एग्जांपल सिंपल इनहेरिटेंस की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ इसके आ गई होगी। तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट उस पे मल्टीपल इनहेरिटेंस के प्रोग्राम पे। तो जो हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस है वो बेसिकली हमारे पास सिंपल इनहेरिटेंस की तरह ही है, बट जो हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस है उसके अंदर हमारे पास एक से ज्यादा बेस क्लास होती है। दो बेस क्लास जब हमारे पास क्रिएट होते हैं और उससे हमारे पास एक डिराइव क्लास बनती है, उसको हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। लेट्स जैसे यहाँ पे हमारे पास एक क्लास क्रिएट हुई है ए की, दूसरी क्लास क्रिएट हुई है बी की, क्लास सी मेरे पास डिराइव हुई है क्लास ए से और क्लास बी से। तो उसका सिंटेक्स हमने बस याद रखना है, सिंटेक्स बाकी वही सेम ही है। क्लास का कॉलन एक्सेस स्पेसिफायर, पहली क्लास का नाम जिससे डिराइव हुआ है, एक्सेस स्पेसिफायर दूसरी क्लास का नाम जिससे डिराइव, ये इसका बेसिक सिंटेक्स है। तो जब इस प्रोग्राम को मैं इंप्लीमेंट करूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। तो चलिए जी इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करते हैं। develop a base class student and another base class called marks, use it to derive a class called display। तो चलिए इसको हम क्रिएट करते हैं। इसके अंदर हमें बोला कि हमने एक बेस क्लास क्रिएट करनी है स्टूडेंट की और दूसरी बेस क्लास हमने क्रिएट करनी है मार्क्स की। हमने एक तीसरी डिराइव क्लास उससे क्रिएट करनी है जिसके अंदर हमने स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को और मार्क्स की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराना है। चलिए जी इसको करते हैं। हेडर फाइल्स पहले डालते हैं include iostream include conio.h using namespace std। हेडर फाइल भी मैं डाल देता हूँ क्योंकि स्टूडेंट के क्लास के अंदर नेम भी हम लिखते हैं स्ट्रिंग की include string.h। क्लास हम क्रिएट करते हैं जी स्टूडेंट की, बल्कि स्टूडेंट की क्लास में वही से कॉपी कर लेता हूँ। ये सिंगल इनहेरिटेंस के एग्जांपल्स है। ये हमने स्टूडेंट की क्लास पूरी की पूरी क्रिएट की और ये सारा का सारा हमारा स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन है, नेम आईडी और उसी तरह पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। हम दूसरी बेस क्लास क्रिएट करते हैं मार्क्स की, उसके अंदर हम प्रोटेक्टेड में डेटा मेंबर डालते हैं जी एंड मार्क्स और स्ट्रिंग ग्रेड, ठीक है जी।
पब्लिक में हम क्या करेंगे जी, पब्लिक में हम उसको सिंपल सीन कर लेंगे, वर्ड इनपुट। चलिए जी, इसको मैं दूसरे तरीके से सॉल्व करता हूँ, आपको ये दूसरा तरीका भी मैं बता देता हूँ। वर्ड इनपुट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्ड इनपुट 1। एक तरीका तो था कंस्ट्रक्टर के थ्रू दो क्लासेस के अंदर इनहेरिटेंस का रिलेशन बनाना, एक हमारे पास सिंपली फंक्शन के थ्रू रिलेशन बनाना है। वो कैसे होगा आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे सिंपली मैं सीन लूंगा, सी आउट, enter the id and line, सी इन id और सी आउट, enter the name। ठीक है जी, एंड लाइन, सही है। अच्छा, अब इसके अंदर भी हम यही डिफॉल्ट फीचर हम दे देते हैं, इसको भी मार्क्स इक्वल टू 0 एंड इक्वल टू नल। वाइड इनपुट 1 के अंदर हम लिख देते हैं सी आउट पर दी मार्क्स एंड लाइन, सी इन मार्क्स और सी आउट, एंटर द ग्रेड्स एंड लाइन, सी इन ग्रेड। ठीक है जी, अब भी ऑलमोस्ट आधा काम हो गया। हम तीसरी क्लास क्रिएट करते हैं, डिराइव क्लास हमारे पास कहाँ से क्रिएट होगी, दो बेस क्लासेस से। सिंटेक्स उसका क्या है, डिराइव क्लास का नाम डिस्प्ले कॉलन, पहली बेस क्लास का नाम, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर हम ज्यादातर यूज करते हैं, स्टूडेंट कॉमा दूसरी बेस क्लास का नाम पब्लिक और मार्क्स। ठीक है, इस तरह अभी हम इसको करेंगे यूज। उसके अंदर हम प्रोटेक्टेड में डेटा मेंबर डाल लेते हैं, बल्कि कोई डेटा मेंबर नहीं डालते, सिंपली हम एक डिस्प्ले का फंक्शन इसके अंदर लगा लेते हैं, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, जो कि डिस्प्ले करेगा इन दोनों डेटा टाइप्स को। सी आउट इनपुट पहला फंक्शन, इनपुट 1 दूसरा फंक्शन, और सी आउट कर लेंगे सिंपल हम, एंटर द सॉरी सी आउट, हम सिंपली नेम और उसको डिस्प्ले कर लेंगे, जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, तो यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ। पहले मैं यहाँ पे आईडी लिख देता हूँ, आईडी ऑफ द स्टूडेंट इज डिस्प्लेड। यहाँ पे पहले मैंने आईडी डिस्प्ले किया और यहाँ पे मैं नेम डिस्प्ले कर लेता हूँ, ग्रेड भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मार्क्स का यहाँ से मैं सिंपली लिख देता हूँ मार्क्स। तो अभी हम सिंपली मेन के अंदर काम ऑलमोस्ट हो गया है डन। हमने ऑब्जेक्ट
क्रिएट करना है डिस्प्ले का डी, उससे हमने सिंपली कॉल करना है डी डॉट डिस्प्ले। हमने सॉरी फंक्शन का नाम डिस्प्ले वन, क्लास का नाम डिस्प्ले में नहीं रखा है, फंक्शन का नाम थोड़ा डिफरेंट होना है, वैसे उसका मैं नाम लिख देता हूँ डिस्प्ले वन। ओ सॉरी, यहाँ पे मैं गेट सी एच और रिटर्न 0 डालना भूल गया हूँ, 0, और यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, फील्ड इन मार्क्स विद सेम क्लास। ओके, यहाँ पे मैं मार्क्स 1 लिख देता हूँ, यहाँ पे भी मैं मार्क्स 1 लिख देता हूँ, यहाँ पे भी मैं मार्क्स 1 लिख देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ मार्क्स 1। इसको करते हैं रन, देखते हैं बाकी कोई एरर्स तो नहीं है। आईडीएम सीन करते हैं 12, नेम हमारा सीन नहीं हुआ, लेट्स सी नेम क्यों सीन नहीं हुआ, देखते हैं। इस वजह से सीन नहीं, क्योंकि हमने नेम को सीन किया ही नहीं है। नेम आईडी नेम मार्क्स और ग्रेड। देखिए जी, सब कुछ डिस्प्ले मेरे पास हो गया। तो इस तरह हमारा ये मल्टीपल इनहेरिटेंस भी हो गया। इसके अंदर हमने बेसिकली किया क्या, एक क्लास क्रिएट की सिंपल स्टूडेंट की, उसकी फंक्शनैलिटी डाली, फिर मार्क्स की क्लास क्रिएट की, स्टूडेंट की क्लास क्रिएट की, उसके अंदर एक फंक्शन डाला इनपुट का, मार्क्स की क्लास क्रिएट की, उसके अंदर डाला एक फंक्शन इनपुट 1 का, फिर हमने तीसरी क्लास डिक्लेयर की डिराइव क्लास। यहाँ पे मेन चीज सीखने वाली ये है, उसका सिंटेक्स मेन सीखने वाला है। तो डिराइव क्लास के अंदर हमने जितनी भी हमारे पहले दो क्लास के ऑब्जेक्ट्स थे उनको हमने कराया डिस्प्ले, जो फंक्शनैलिटीज हमने की थी इनपुट। तो इसी तरह हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस और सिंगल इनहेरिटेंस सीख लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आएगी ये होगी। अब जाते हैं हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पे, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। तो चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पे। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हमारे पास वो इनहेरिटेंस होती है कि जब हम एक बेस क्लास क्रिएट कर लेते हैं, जब हमारे पास एक बेस क्लास बनता है उससे हमारे पास एक डिराइव क्लास क्रिएट होती है। लेट सपोज हमारे पास एक बेस क्लास क्रिएट हुई है ए, उससे जब हम क्रिएट करते हैं एक डिराइव क्लास बी, उसी डिराइव क्लास से फिर हम जब एक और डिराइव क्लास क्रिएट करते हैं सी, तो उसका हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस या एक चेन टाइप इनहेरिटेंस। मीन्स कि अगर मैं एक क्लास बनाता हूँ प्लेयर की, उससे मैं दूसरी क्लास क्रिएट करता हूँ क्रिकेट की, फिर क्रिकेट को मैं एज अ बेस क्लास कंसिडर करता हूँ, इससे मैं फर्दर दो क्लासेस क्रिएट करता हूँ, बॉलर और बैट्समैन की डिराइव क्लासेस। तो इस टाइप की इनहेरिटेंस को हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है जी, तो इसका सिंटेक्स पहले देख लेते हैं। सिंटेक्स इसका हमारे पास एक बेस क्लास है क्लास ए, उससे हमने एक डिराइव क्लास क्रिएट की जिस तरह पहले आपको मैंने बताया था। ठीक है जी, उसी डिराइव क्लास को फिर हमने एज अ बेस क्लास सेट किया और उससे हमने एक और डिराइव क्लास क्रिएट की क्लास सी। ठीक है जी, तो अभी इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं कोडिंग के थ्रू, तो इंशाल्लाह आपको और बेहतर इसकी समझ आ जाएगी। पहले इस कोड को पढ़ लेते हैं। क्रिएट अ क्लास पॉइंट विद टू डेटा मेंबर्स x and y, provide appropriate constructor get set and display method, derive a class circle from point. The circle in addition to the center point also has a radius as its data member. Provide a constructor get set and methods in circle class. ठीक है जी, सबसे पहले हमने पॉइंट की क्लास क्रिएट करनी है, उसके अंदर हमने डेटा मेंबर्स डालने हैं एक्स और वाई, उसको फिर हमने अप्रोप्रिएट मेथड्स और फंक्शंस देने हैं। उसके बाद फिर हमने एक सर्कल की क्लास क्रिएट करनी है, उसके अंदर हमने एक एडिशनल डेटा मेंबर डालना है रेडियस का। ठीक है जी, उसको भी हमने कंस्ट्रक्टर गेट सेट और डिस्प्ले के मेथड्स देने हैं। उसके साथ साथ फिर हमने आगे क्या करना है, also provide methods to compute area and circumference of the circle। हमने एडिशनल दो और फंक्शनैलिटीज अप्लाई करनी है। कौन कौन सी, एरिया की और सर्कमफ्रेंस की, जो हमें एरिया और सर्कमफ्रेंस देगा उस क्लास का। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, डिराइव क्लास सिलेंडर फ्रॉम सर्कल। फिर हमने एक और डिराइव क्लास क्रिएट करनी है, वो डिराइव क्लास हमने क्रिएट करनी है किससे, सर्कल से।
तो इस तरह हमारे पास मल्टी लेवल बन जाएगा। तो जब सॉल्व करेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो उसको बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। हेडर फाइल डाल लेते हैं सारी। हेडर फाइल मैं कर लेता हूँ कॉपी यहाँ से। ठीक है जी, स्ट्रिंग की इसके अंदर हमें जरूरत नहीं है। पहली क्लास हम क्रिएट कर लेते हैं पॉइंट, इसको यहाँ पे लिख भी लेता हूँ क्लास ए। यहाँ पे हमने क्लास ही क्रिएट करना है। पॉइंट के अंदर हमारे पास 2 डेटा मेंबर्स हैं। कौन कौन से? इंट एक्स और इंट वाई। ठीक है जी, पब्लिक में इनको हम अप्रोप्रिएट कंस्ट्रक्टर देने हैं। चलिए दे देते हैं। पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दे देते हैं जो इनको डिफॉल्ट वैल्यू देगा x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। हम कंस्ट्रक्टर दे देते हैं पॉइंट। अच्छा, इस प्रोग्राम को हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक इसको हम थ्रू कंस्ट्रक्टर मेथड सॉल्व कर सकते हैं, एक हम इसको थ्रू जो आप मैं दूसरा मेथड फंक्शंस के मेथड कर लेते हैं। चलिए कंस्ट्रक्टर सॉल्व करके आपको समझ भी इसकी आ जाए। तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हम इसे क्रिएट करते हैं इंट ए इंट बी। ठीक है जी, वैल्यू हमारे पास स्टोर होगी ए और वाई वैल्यू हमारे पास स्टोर होगी बी में। ठीक है, गेट का मेथड भी यूज कर लेते हैं। गेट जो क्या करेगा जी, दो वैल्यू को करेगा रिटर्न एक्स और रिटर्न वाई। ठीक है जी, इसके साथ हम एक सेट का मेथड यूज कर लेते हैं। void set, अंदर भी हम वही सेम फंक्शनलिटी डाल लेते हैं, असाइन वाली यूजर से नहीं लेते हैं। और यहाँ पे एज इट इज वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं। अच्छा, आप यूजर से भी वैल्यू ले सकते हैं सेट के अंदर। और डिस्प्ले का मेथड इन्होंने बोला है, तो चलो डिस्प्ले का मेथड भी यहाँ पे हम लगा लेते हैं। void display cout first point x cout handle cout second point y cout handle। ठीक है जी, इस तरह हमने अपनी पहली फंक्शनलिटी पॉइंट का सब कुछ। अभी हम दूसरी क्लास क्रिएट करते हैं सर्वर पॉइंट से। यहाँ पे हम लिख देते हैं क्लास बी जो हमारे पास डिराइव हुई क्लास ए से। कौन सी? ये वाली। ठीक है, अभी इसको करते हैं सॉल्व। करते हैं सर्कल के अंदर इन्होंने हमसे मांगा था कि एडिशनल डेटा मेंबर कौन सा, रेडियस का, वो हम डबल में डाल लेते हैं, डबल रेडियस। ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर हमें और क्या क्या चाहिए, और जो हमें चीज़ें चाहिए वो भी देख लेते हैं। उसके अंदर भी हमें सेट मेथड और डिस्प्ले वगैरह का मेथड चाहिए, तो पहले हम वो अप्लाई कर लेते हैं। पब्लिक, इसी तरह हमें कंस्ट्रक्टर चाहिए। कंस्ट्रक्टर का पहले हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में रेडियस को हम ले लेते हैं डिफॉल्ट वैल्यू। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का मेथड मैंने आपको कहा था इस प्रोग्राम के अंदर मैं इंप्लीमेंट करूंगा, तो आप इसी को ही देखिए। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में हम क्या करते हैं, सिंपली हम क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट्स। या हम देख लेते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, उस हिसाब से फिर हम देखते हैं कि हम कौन सा कंस्ट्रक्टर यहाँ पे सूटेबल होगा हमारे लिए।
derive a class circle from point. The circle, in addition to the center point, also has a radius as data memory. Provide constructors get and set method in circle class. Also provide method to compute area and circumference of circle. Okay. Area of circle pi cross r and circumference is 2 pi cross. तो इसके अंदर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की मुझे नहीं लगता कि जरूरत है, तो उसको हम अवॉइड कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें सिंपली क्रिएट करना है एक ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम सिंपली पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ही डाल देते हैं। सिंपली सिर्फ सर्कल का हमें एक रेडियस चाहिए, तो हम सिर्फ वही डाल देते हैं। पॉइंट्स की हमें खास जरूरत नहीं है। फ्लोट ए में कर लेता हूँ। बेसिकली ए में मेरे पास क्या स्टोर होगा, रेडियस। ठीक है जी। इसका भी फिर हम सेट और डिस्प्ले का मेथड यूज कर लेते हैं। एंड सेट फ्लोट सेट या वॉइड सेट हम कर लेते हैं। वॉइड सेट इसके अंदर हम डाल लेते हैं फ्लोट ए ही, और वही उसका हम वैल्यू दे देते हैं जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। गेट की हम वैल्यू डाल लेते हैं फ्लोट गेट, जो हमें क्या करके देगा, रिटर्न करके देगा रेडियस। इसको मैं कर लेता हूँ गेट 1। ठीक है जी। साथ इन्होंने डिस्प्ले का मेथड भी मांगा है, तो वो भी हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं वॉइड डिस्प्ले। नहीं, बल्कि डिस्प्ले का मेथड इन्होंने यहाँ पे नहीं मांगे। इन्होंने यहाँ पे क्या मांगे वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमने एडिशनल चीज हमसे मांगी है, एक हमसे मांगी है also provide a method to compute area of circle और circumference of circle। तो ये एरिया ऑफ सर्कल और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की मैं कॉपी कर लेता हूँ। फार्मूलास ये रहे मेरे पास। हमें फंक्शन यूज करेंगे जिसके अंदर हम अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि लाइन 6 यूज करिए मेरे पास, तो मैं दूसरा कमांड सेक्शन वाला मेथड यूज कर लेता हूँ। ठीक है। क्रिएट करता हूँ डबल एरिया। ये क्या करेगा, एरिया कैलकुलेट करके देगा। यहाँ पे डबल के एक वेरिएबल लेता हूँ डी। डी के अंदर मैं स्टोर करूंगा क्या चीज, एरिया। सी आउट फॉर्मूला क्या है डी का, पाई। पाई की वैल्यू मेरे पास है 3.14 क्रॉस रेडियस। ठीक है। और इसको हम यहाँ पे सिंपली कर लेंगे सी आउट द एरिया ऑफ द सर्कल इज डी सी आउट एंड। ठीक है जी। अब यहाँ से हम देंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। कॉपी, और इसको कर लेते हैं यहाँ पे पेस्ट। ठीक है जी। यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल डबल सर्कमफ्रेंस। उसी तरह थोड़ी चेंजेस कर लेंगे फॉर्मूलाज में, D1 कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे D1, और यहाँ पे लिख देंगे सर्कमफ्रेंस, यहाँ पे लिख देंगे एरिया। ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, 2 क्रॉस 3.14 क्रॉस रेडियस। ठीक है। इसी तरह हमारे पास सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल भी आ जाए, तो हमारा सर्कल की क्लास भी हो गई है कंप्लीट। यहाँ पे मैंने पॉइंट की क्लास से वेरिएबल को क्यों नहीं कॉपी किया, क्यों नहीं कॉल किया, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं थी। इस वजह से यहाँ पे मैंने यूज नहीं की। हमने भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को देखना और उस हिसाब से अपना काम चलाना है। अभी हमने तीसरी क्लास क्रिएट करनी है सिलेंडर, जो कि सर्कल से डिराइव हो। जैसा कि यहाँ पे हमने क्लास सी क्रिएट की है। कौन सी क्लास से, क्लास बी से, जो डिराइव हुआ है क्लास ए से। तो ये हमारे पास बेसिकली है
मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। जब एक बेस क्लास से हमारे पास एक और डिराइव क्लास क्रिएट और उस डिराइव क्लास को हम एज ए बेस क्लास एक्ट करें और उससे हम एक और डिराइव क्लास क्रिएट करें, तो उस इनहेरिटेंस को हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अभी हम एक तीसरी क्लास क्रिएट करेंगे सिलेंडर की। कौन सी क्लास? सर्कल की क्लास से। ठीक है, ये हमने क्रिएट कर ली। उसके अंदर हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो भी हम देखते हैं। लेट्स सी। अच्छा, सिलेंडर की क्लास के अंदर हमें क्या चाहिए? डिराइव अ क्लास सिलेंडर फ्रॉम सर्कल विद डेटा मेंबर हाइट। एक हमें प्रोडक्टिविटी में डेटा मेंबर चाहिए होगा हाइट। प्रोवाइड कंस्ट्रक्टर एंड सेट गेट मेथड्स टू सेट गेट हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है जी, उसके अंदर हमें हाइट ऑफ सिलेंडर चाहिए होगा। प्रोवाइड अ फंक्शन टू कंप्यूट एरिया। ओके, इज इक्वल टू 2 क्रॉस। ठीक है जी, एरिया में चाहिए होगा। ऑल्सो प्रोवाइड अ फंक्शन टू कंप्यूट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो इसके अंदर अभी मुझे चाहिए होगा रेडियस भी साथ। क्यों मुझे चाहिए? क्योंकि फार्मूला के अंदर मेरे पास है रेडियस। तो इसके अंदर मैं यूज करूंगा कंस्ट्रक्टर को। कैसे यूज करूंगा आपको मैं बताता हूँ। पहले पब्लिक के अंदर सबसे पहले हम यूज करेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो हमें देगा डिफॉल्ट वैल्यू हाइट की। हाइट इक्वल टू 0। अभी हम यूज करेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में हम कॉपी करेंगे सर्कल की वैल्यू। सर्कल का पैरामीटर, क्या पैरामीटर है सर्कल का? रेडियस। रेडियस हमारे पास का है फ्लोट ए। फ्लोट ए हम कॉपी करेंगे। एक पैरामीटर हम यहाँ से सर्कल से पास करेंगे, एक पैरामीटर हम एच पास करेंगे, जो बेसिकली हमें क्या स्टोर करके देगा? हाइट। ये हम सर्कल से कॉपी कर रहे हैं, सर्कल से हम ए कॉपी कर रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हम हाइट इक्वल टू एच। ये जो ए है ये बेसिकली इनहेरिटेंस के थ्रू मैंने सर्कल से इनहेरिट किया। सर्कल का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। जब सर्कल की वैल्यू स्टोर होगी मेरे पास हाइट में, तो कहाँ से आएगी? सर्कल से इनहेरिट होगी। और ये एच है ये बेसिकली मुझे देगा हाइट। तो अभी यहाँ पे मेरे साथ इसका भी सेट गेट मेथड हमने यूज करना है, तो ये भी हम कर लेते हैं। वाइड सेट में वही वाला काम मैं करूंगा। और यहाँ पे मैं सिर्फ हाइट को करूंगा सेट। ए मेरे पास सेट होके आएगा कहाँ से? सर्कल के कंस्ट्रक्टर से, सर्कल के सेट के फंक्शन से इनहेरिट होके आएगा। इसको मैं कर लेता हूँ सेट 1 गेट 1। ये मेरे पास हो जाएगा सेट 2 और प्रिंट गेट 2। ये मेरे पास हो जाएगा। तो मुझे रिटर्न क्या करेगा जी? हाइट। ठीक है, इसी के साथ साथ अभी हमने और कौन सी फंक्शनैलिटीज इसके अंदर डालनी है? इसके अंदर हमने एक डालना है एरिया ऑफ सिलेंडर और एक वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। पहले हम डालते हैं एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है जी, उसके लिए हमें फंक्शन यूज करेंगे डबल एरिया। स्मॉल एरिया मुझे देगा एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है जी, उसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेंगे डबल जी इक्वल टू 2 क्रॉस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल मेरे पास है कैपिटल एरिया और एरिया ऑफ सर्कल प्लस 2 क्रॉस पाई की वैल्यू मेरे पास है 3.14 क्रॉस रेडियस और क्रॉस हाइट। ये हमें देगा बेसिकली एरिया ऑफ सिलेंडर। एरिया ऑफ सिलेंडर इज जी सी आउट एंड। ठीक है जी, इसी के साथ साथ अगर मुझे चाहिए वॉल्यूम, तो इसको मैं लिख दूंगा डबल वॉल्यूम। इसको मैं कर लूंगा कंट्रोल सी कंट्रोल वी, मैं लिख दूंगा वॉल्यूम। इसको मैं लिख देता हूँ G1। इसको मैं कर
तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज, इसको कर लेता हूँ G1। ऊपर से अभी निकालते हैं फार्मूला। सिलेंडर का क्या फार्मूला है? सिलेंडर का हमारे पास फार्मूला है I क्रॉस R क्रॉस H। तो उसको हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। यहाँ पे हम लिख देते हैं 3.14 क्रॉस रेडियस क्रॉस रेडियस क्रॉस हाइट। ठीक है, इसको हम कर लेंगे डिस्प्ले। मैंने क्या मांगे हमसे मेन में, बाकी सारी फंक्शनलिटी ऑलमोस्ट हो गई है हमारे पास। ठीक है जी। क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास सिलेंडर एंड कंप्यूट्स इट्स वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। मेन के हमने सिलेंडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उसका वॉल्यूम और एरिया हमने निकालना है। तो पहले हम जाएंगे मेन में। ठीक है जी, मेन के अंदर हम सिर्फ सिलेंडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, सिलेंडर डी। उसके अंदर हमें चाहिए होगा रेडियस में डाल लेता हूँ 10.2 रेडियस में डाल देता हूँ। ठीक है जी, और हाइट में डाल देता हूँ 13। ठीक है जी, हाइट में चले 11 डाल देता हूँ, और इसका मैं फिर निकालता हूँ जी एरिया और वॉल्यूम, और इसको हम सिंपल कर लेंगे ch और रिटर्न 0। अब देखते हैं प्रोग्राम में कोई एरर वगैरह तो नहीं है। अच्छा, एरर दिखा रहा है, एरर डी वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। क्यों? अच्छा, ये D1 होना चाहिए। ठीक है जी, सिलेंडर, अच्छा सिलेंडर का C स्मॉल है, C को मैं कर लेता हूँ कैपिटल। अब इसको रन करके देखते हैं जी। ठीक है जी, हमारे पास हो गया डिस्प्ले। एक मिनट, इसको मैं दोबारा रन कर लेता हूँ। ये देखिए जी, हमारे पास एरिया भी आ गया 326.686। एरिया ऑफ सर्कल भी हमारे पास आ गया, एरिया ऑफ सिलेंडर भी हमारे पास आ गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी हमारे पास आ गया है। तो इसका प्रोसेस हमारे पास क्या है जी? अगर चले जी, मैं वैल्यू कम दे देता हूँ, एरिया में दे देता हूँ 2 और मैं 5 दे देता हूँ। अब इसको करता हूँ और देखता हूँ। ये देखिए जी, इस तरह हमारे पास एरिया आ गया, एरिया ऑफ सर्कल भी आ गया, एरिया ऑफ सिलेंडर भी आ गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया। ये भी आप, मैं समझाता हूँ, आप यूजर से भी वैल्यू ले सकते हैं, बट मैंने वैल्यू असाइन की है। पहले एक पॉइंट की क्लास क्रिएट की, सारे फंक्शन, उसके बाद मैंने दूसरी क्लास डिराइव ए से, आपको मैंने पहले ही बताया। तो उसकी फंक्शनलिटी पर मैंने डाली, उसके अंदर मैंने कंस्ट्रक्ट कॉपी नहीं किया पॉइंट के 2 ऑब्जेक्ट्स की, उसका क्वेश्चन में कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो इस वजह से क्लास सर्कल के अंदर मैंने पॉइंट के किसी ऑब्जेक्ट को भी एक्सेस नहीं कराया। हाँ, जब फिर मैंने तीसरी क्लास क्रिएट सिलेंडर जिसने ऐड किया है बेस क्लास, इस डिराइव क्लास ने भी ऐड किया बेस क्लास से क्रिएट इसका पैरामीटर कॉपी किया, उसे कंस्ट्रक्टर में उसकी वैल्यू मैंने असाइन की, फिर सेट गेट फंक्शनलिटीज मैंने डाली, और इसी तरह एक का प्रोग्राम भी हो गया कंप्लीट। तो आज हमने इसको सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, उम्मीद कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको अगले 2 टाइप्स भी करा दूंगा इनहेरिटेंस के। तो इसी के साथ साथ हमारे इनहेरिटेंस का टॉपिक कवर हो जाएगा। तो आपने इन चीज़ों की लाजमी प्रैक्टिस करनी है, और जितने आप प्रैक्टिस करोगे इंशाल्लाह आपको इसकी और बेहतर समझ आती जाती होगी। तो चले जी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।